आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, सभी अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुझे समापन समारोह में अपने विचार व्यक्त करने का मौका प्राप्त हुआ है। मैं आज इस अवसर पर आपके सामने तथ्यों के साथ, तथ्य का मतलब सबूत के साथ मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूं, शायद आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। बच्चों, मेरे हाथ में 18 सितंबर 2019 बुधवार के दिन विजय कर्नाटक में प्रकाशित पेपर का एक अंश है। इसमें वो सारी बातें लिखी है जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में सहायक साबित होगी। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अंकों के साथ यहां दिया गया है। बच्चों, भारत सरकार प्रति 10 वर्ष बाद देश में जनगणना करवाती है। जनगणना में यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में किस जाति के, किस धर्म के, किस भाषा के लोग कितनी संख्या में रहते हैं। आज मैं उस संख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के वो राज्य जहां पर हिंदी बोली नहीं जाती, जहां की मूल भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन इसके अलावा यहां पर कितनी संख्या में हिंदी बोलने वाले लोग बसते हैं। उत्तर भारत तो हिंदी प्रदेश जाना जाता है, लेकिन ऐसे असंख्य राज्य हैं जो हिंदी प्रदेश नहीं है। जरा सुनिए बच्चों, वहां पर हिंदी भाषिक लोग कितने प्रमाण में रहते हैं। सबसे पहले सिक्किम में 48,586 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश 98,187, नागालैंड 62,942, मिजोरम 31,703, मणिपुर 10,677, त्रिपुरा 77,701, मेघालय 62,905, आसाम 2,10,435, पश्चिम बंगाल 63,56,159, झारखंड नहीं बताएंगे, वो तो हिंदी भाषिक है। उड़ीसा 12,39,137, आंध्र प्रदेश 31,20,413, कर्नाटक 20,13,364, केरल 51,928, तमिलनाडु 39,380। बच्चों, ये वो संख्या है जहां हिंदी भाषिकों की, बोलने वालों की संख्या कम है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हजारों में, लाखों में इनकी संख्या है। और जहां उत्तर भारत का सवाल उठता है, वहां पर करोड़ों में इनकी संख्या है। अब मैं वो बात आपके सामने रखना चाहूंगा जो 2011 की है। 2011 के समाप्ति पर भारत सरकार को जनगणना आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी और
इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत में 52,43,47,193 लोग हिंदी बात करते हैं। और उन्होंने 2 प्रदेशों के नाम लिखे, एक उत्तर प्रदेश जहां पर 18 करोड़ 89,89,155 लोग हिंदी भाषिक है। और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सिर्फ 160 लोग हिंदी बात करते हैं और उसका नाम है लक्षद्वीप। बच्चों, ये तथ्य उस समय के हैं जिसे आज पूरे 9 साल पूरे हुए। अभी 1 साल बाद 2021 में भारत सरकार फिर से जनगणना करवाएगी। और मैं आपके सामने आज आश्चर्यजनक संख्या को रखना चाहता हूं। अभी तक मैंने जो संख्या बताई, भारत में 52 करोड़ लोग हिंदी जानते हैं। इनमें मुस्लिम जाति के लोगों की संख्या को दर्ज नहीं किया गया है। मुस्लिम लोग उर्दू जानते हैं। अगर उर्दू जानने वालों की 20 करोड़ संख्या है और ये 20 करोड़ संख्या प्लस 52 करोड़ इसे जोड़ दिया जाए तो 72 करोड़ लोग होते हैं जो भारत में हिंदी भाषा को जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति अगर लोकसभा में यह कहते हैं कि एक राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्र एक भाषा कहते हैं, तो इसमें वो फालतू तथ्यों को सामने रखकर जवाब नहीं देते। उनके सामने देश के इस प्रकार के रिपोर्ट जो आते हैं उनके पास, इसकी संख्या मौजूद है। अगर 2021 जनगणना के बाद अगर हमारी सरकार ये स्पष्ट कर दे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब तथ्य बताते हैं कि जब इतने लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा देने में क्या कष्ट है। बच्चों, याद रखो, मातृभाषा, अपनी मातृभाषा, इसे सबसे पहला महत्व दिया गया है। गृह मंत्री ने भी यही कहा है कि सबसे पहले मातृभाषा, फिर उसके बाद भारत की राष्ट्रीय भाषा। आज जिस प्रकार से उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में आकर बस रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कुल्फी वाले, पानीपुरी वाले, भेलपुरी वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, ये जिस प्रमाण में अधिक संख्या में दक्षिण भारत में आकर अपना उद्योग आरंभ कर रहे हैं और साथ ही वो वहीं पर बस रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई ये नहीं कह सकता कि तमिलनाडु सिर्फ तमिल भाषा के लिए जाना जाएगा, केरल केवल मलयालम भाषा के लिए जाना जाएगा। कोई ये साबित नहीं कर सकता। समय ये आएगा कि पूरे भारत में आपको हिंदी भाषा को जानने वाले लोग मिल जाएंगे। अब मैं थोड़ा हिंदी भाषा के इतिहास पर भी प्रकाश डालूंगा। हिंदी भाषा का जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं शताब्दी यानी 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में ना भारत में मुगल थे, मुगल यानी मुसलमान, ना भारत में अंग्रेज थे यानी ब्रिटिश। तब इस भारत में हिंदी भाषा का जन्म हुआ और इसी हिंदी में वेद, वेदांत, उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी का रचना हो गई। कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल
मीराबाई, वृंदावन लाल, एक से बड़े एक महान कवियों ने अपनी रचना हिंदी भाषा में ही की। फिर इसके बाद 14वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया। 14th सेंचुरी। मुगल पहले तो लुटेरे के रूप में भारत में आए। प्रति वर्ष, चाहे वो मोहम्मद घोरी हो, तैमूर लंग हो, मोहम्मद गजनी हो, ये सब भारत आए, भारत को लूटते गए और वापस तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान चले गए। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ बाबर का शासन। बाबर भारत आए और बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, बाबर, अकबर, हुमायूं, शेर शाह, पता नहीं कितने, सब ने भारत पर राज किया, लेकिन भारत की भाषा को बदलने का काम नहीं किया। भारत की भाषा तो जाने दो, भारत का नाम हिंद, हिंदुस्तान, इसको तक उन्होंने नहीं बदला। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के आरंभ में, 18th सेंचुरी में ब्रिटिश हमारे देश में आए और ब्रिटिशों ने हमारी सारी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। मैं उन बच्चों की तारीफ करता हूं, पिछले दिनों उन्होंने बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत किया, दांडी मार्च, और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि नील की खेती, मैं इसमें और एक बात ऐड करना चाहूंगा, नील की खेती के साथ साथ तंबाकू की खेती, जो पूरी धरती को बर्बाद कर देगी, अंग्रेजों ने यह तक आरंभ कर दिया। इन्होंने केवल हमारी व्यवस्था पर चोट नहीं की, बल्कि हमारी भाषा पर भी चोट की। बच्चों, हमारे भारत के लोग चाय क्या है ये नहीं जानते थे। टोस्ट, ब्रेड, बटर, ये तो हमें नाम भी पता नहीं था, लेकिन ये सब अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने भारत का नाम बदलकर इंडिया रख दिया, और इसके अलावा उन्होंने भारत के लोगों पर अंग्रेजी भाषा थोपी और कहा यू शुड लर्न इंग्लिश कंपल्सरी, और हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा मजबूरी में। ये तथ्य है, ये झूठ बात नहीं है। और इस प्रकार 10वीं शताब्दी में जन्म लेने वाली हिंदी भाषा 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में मरने के कगार पर पहुंच गई, और इस स्थिति पर इसे ला पहुंचाया अंग्रेजों ने। लेकिन इसके बावजूद आज भी हम देखते हैं नए नए कवि जन्म लेते हैं। बच्चों, मैं एक कथा यहां पर बताना चाहूंगा। भारत की आजादी का आंदोलन में हर कोई नेहरू, गांधी, शास्त्री सबके नाम लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति था हिंदी कवि जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को अंग्रेजों ने 6 वर्षों तक जेल में रखा, और वो भी ऐसे, उसके आसपास 20 फुट ऊंची दीवारें लगा दी ताकि कोई इसका चेहरा तक न देख पाए। क्यों भाई? इस कवि से इतना डर क्यों था अंग्रेजों को? डर इसलिए था क्योंकि यह कवि ऐसी कविताएं लिखता था जिससे लोगों में स्वतंत्रता के प्रति जागृति पैदा हो जाए। बच्चों, 9वीं कक्षा की किताब में कैदी और कोकिल नामक कविता है, और इसकी रचना स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आजादी के आंदोलन में मुझे क्या सजा मिली। ये डर था अंग्रेजों का, हिंदी भाषिक कवियों से, उपन्यासकारों से वो बहुत डरती थी। और यही कारण है कि मुंशी प्रेमचंद बहुत दरिद्रता में अपना जीवन बिताए। उनके एक भी उपन्यास को अंग्रेजों ने प्रकाशित नहीं होने दिया। चोरी छुपके उन्हें अपना उपन्यास, अपने नाटक, अपनी कहानी, अपनी